HIV एड्स में ART एंट्रो रिट्रोवायरल थेरेपी जो होती है उसमें मेडिसिन खा के और आराम से ज़िंदगी जी सकता आदमी, फैमिली में भी और समाज में भी। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं बीमारी की। जैसे ही बीमारी का नाम सामने आता है या कानों में सुनने को मिलता है तो लोग बीमार और बीमारी दोनों से भागने लगते हैं। इन बीमारियों में कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनको परिवार के लोग भी किनारे छोड़ देते हैं, बीमार को भी और उसकी बीमारी को भी। हमारे देश में एड्स, टीबी या इस तरह की ऐसी कई बीमारियां हैं जिससे लोग बचना चाहते हैं मगर बचना मुश्किल होता है, क्योंकि देश एक समाज है और समाज में काम करने वाले ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बीमार को और उसकी बीमारी को अपने गले लगाते हैं। आज एड्स डे है। एड्स का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे मैदान छोड़ देते हैं, मगर ऐसे न जाने कितने लोग हमारे देश में मौजूद हैं, भिवंडी शहर में मौजूद हैं, जो इस बीमारी के लिए वर्क करते हैं। आज हम जानेंगे एड्स से जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम रामफूल शर्मा है और मैं इस प्रोग्राम में परियोजना प्रबंधक हूँ। हम 2 डिस्ट्रिक्ट में काम चला रहे हैं, अंडर वुमेन एक्सेस टू एजुकेशन एंड लाइवलीहुड में थाने और मुंबई में। आज जो वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेशन है उसमें हम 300 स्टूडेंट्स के साथ रैली निकाले हैं डिफरेंट प्लेसेज पे, भिवंडी, मानखुर्द, गोवंडी, आपका अम्बुजवाड़ी और आपका अम्बुजवाड़ी। तो इस क्षेत्र के दौरान हमने सब लोगों को बताया है कि वर्ल्ड एड्स डे पे क्यों ज़रूरी है और किस प्रकार ये सेलिब्रेशन दौरान आज हमने वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेशन के ऊपर एक समाज में कैसे हम और पब्लिक को गेट टुगेदर कर सकते हैं, कैसे पब्लिक को यूनाइट किया जा सकता है, कैसे पब्लिक को हम इस मैसेज को स्प्रेड आउट कर सकते हैं, कैसे पब्लिक को और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो इस माध्यम के दौरान उनको एक अच्छा मैसेज गया है। यहाँ के लोग भी बहुत खुश हुए हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि एजुकेशन और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आप वर्ल्ड एड्स डे भी सेलिब्रेशन की हो, जो कि पहले यहाँ पे इस चीज़ का अभाव था कि HIV एड्स क्या है, कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या क्या निवारण, क्या क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से आज यहाँ के भिवंडी में काफ़ी लोग हैं। हमने कमिश्नर साहब को भी इनवाइट किया, कमिश्नर साहब भी आए, हमारे काम को अप्रिशिएट किए। असद भाई जी हमारे सोशल वर्कर हैं, वो भी इस काम की हमारे सराहना किए हैं और उनके माध्यम से हम और पब्लिक में क्या क्या इशूज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके लिए हम काम करते हैं कि कैसे एक जो तबका है, कैसे जो बेरोजगार है, मजदूर है, अशिक्षित है, उसको कैसे शिक्षा से जोड़ा जा सकता है, कैसे उसको रोजगार से जोड़ा जा सकता है। तो हम डिफरेंट स्कीम्स के साथ उन लोगों को हम स्कीम का लाभार्थ दिलाया जाता है और इस प्रोग्राम के माध्यम से आज ये जो 10 सेंटरों पे अलग अलग जगह रैली निकली है और इस रैली का एक अच्छा इम्पैक्ट, अच्छा आउटकम निकल के आ रहा है, जो लोगों से देखने को मिला है कि रैली में उत्साहवर्धन है। हमने स्लोगन के माध्यम से पब्लिक को अवेयरनेस किया है इस माध्यम से। तो ये जो आज का प्रोग्राम था बहुत अच्छा था। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो हम 2 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। वुमेन इन एक्शन प्रोजेक्ट है हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया के अंतर्गत थाने और मुंबई 2 डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं। उनमें हम 300 महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं जो सेकंड चांस एजुकेशन ड्रॉप आउट लड़कियां हैं, उनको हम एजुकेशन से लिंक करवा रहे हैं NIOS के माध्यम से, नेशनल ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम के माध्यम से, कि उनको 10th और 12th पास आउट करवाना, उनको हमें रेमेडियल एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद हम 300 महिलाओं को लाइफ स्किल ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दिए हैं। उसके बाद में हमने उनको बिजनेस, स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप किया है और ऐसी बहुत सारी महिलाओं को हमने जॉब प्लेसमेंट करवाया है और डिफरेंट स्किल से उनको लाइज इन किया। जैसे एडवांस ब्यूटिशियन कोर्स है, आपका लाइफ स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से वो बैंक की स्कीम्स, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के बारे में बताया, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताया, उनको बिजनेस प्लान बताया, उसको सेविंग करना कैसे है, सेविंग कैसे की जा सकती है। तो इन चीज़ों के माध्यम से हम ये 2 कंपोनेंट के साथ कर रहे हैं वुमेन इन एक्शन में, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी।
और ये जो प्रोग्राम है इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट और आउटकम निकल के आ रहा है कम्युनिटी से, कि उनको कोविड की वजह से या फिर किसी आर्थिक स्थिति की वजह से उनको एजुकेशन बीच में ड्रॉप आउट करनी पड़ी, तो उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके और 10th और 12th का एग्ज़ाम पास आउट करवाना। सेकंड बैच का हमारा जो अप्रैल मार्च में सेकंड सेशन होगा, उसमें हमारे 120 स्टूडेंट्स का है, उनका एग्ज़ाम होना है। तो ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है और हम आशा करेंगे कि आने वाले टाइम में लोगों को और इसकी जानकारी मिलेगी और वो लोग आगे इस प्रोग्राम में और जुड़ेंगे, लोगों को गेट टुगेदर करेंगे और इसके ज़रिए और ज़्यादा जागरूकता फैलाएंगे कम्युनिटी में। एड्स एक ऐसा है जिससे आम आदमी जानकारी के माध्यम से आराम से बचा जा सकता है और उसका इलाज किया जा सकता है। तो उसी सिलसिले में आज हमने ये जो 10 सेंटर चल रहे हैं उमाना के, यहाँ पे वुमेन इन एक्शन प्रोजेक्ट में उस सेंटरों में हमने हमारे जो और उसकी जो बीमारी है, इस तरह के जो सामाजिक कार्यकर्ता समाज में मौजूद हैं उनकी मदद भी लें। बहरहाल वर्ल्ड एड्स डे पर आज का ये प्रोग्राम, इसमें रैली में बहुत सारी महिलाएं भी